एक बार मौलवी इस्माइल देवबंदी एक मुनाजरा में गए। मुनाजरे का उन्वान था जनाजा रसूल हक के बतूल। क्या उन्वान था? जनाजा रसूल हक के बतूल। तो अब जब मौलवी इस्माइल देवबंदी मुनाजरा में गए तो इधर मौलवी इस्माइल देवबंदी अकेले मुनाजरा कर रहे थे और उधर उनके मुकाबले में जो मौलवी थे वो एक के बाद एक तब्दील होते जा रहे थे। बहुत खुसूसी तौर से चाहूंगा, इधर मौलवी इस्माइल देवबंदी अकेले मुनाजरा कर रहे थे और उधर उनके मुकाबले में जो मौलवी थे वो एक के बाद एक तब्दील होते जा रहे थे। बहुत देर के बाद मौलवी इस्माइल देवबंदी के मुकाबले में एक मौलवी आया और आके कहने लगा, इस्माइल हम तो फालतू की बहस कर रहे हैं। कहा क्यों? कहा तुम मुझे यह बताओ कि नबी जिंदा है या माज़अल्लाह मुर्दा है। क्या कहा? नबी जिंदा है या माज़अल्लाह मुर्दा है। मौलवी इस्माइल देवबंदी ने कहा हमारा अकीदा है नबी जिंदा है। कहा हाजिर है? कहा हाँ। कहा मौजूद है? कहा कहा जब नबी जिंदा है तो जिंदों का जनाजा कैसा? जब नबी जिंदा है तो जिंदों की विरासत कैसी? या तो पहले यह मानो कि नबी माज़अल्लाह मुर्दा है तब इस पर बहस करो। इतना बहुत खुसूसी चाहूंगा, इतना सुनना था कि मौलवी इस्माइल देवबंदी ने अपने शागिर्दों से कहा कि किताबें इकट्ठा करो, हम यहां से चलते हैं। अब जब मौलवी इस्माइल देवबंदी के शागिर्द किताबें इकट्ठा करने लगे तो वो मौलवी माइक के करीब आया और माइक के करीब आने के बाद कहने लगा, इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा। माइक में ऐलान करके जाओ कि मुनाजरा हार के जा रहे हो। क्या कहा? इस्माइल ऐसे नहीं जाने दूंगा। माइक में ऐलान करके जाओ कि मुनाजरा हार के जा रहे हो। इतना सुनना था कि मौलवी इस्माइल देवबंदी माइक के करीब आए और माइक के करीब आने के बाद कहने लगे, अरे अब तक वो जबान ही नहीं पैदा हुई जो इस्माइल को हरा दे। अब तक वो जबान ही नहीं पैदा हुई जो इस्माइल को हरा दे। कहा मतलब? कहा मतलब ये कि मैं मुनाजरा हार के नहीं मुनाजरा जीत के जा रहा हूं। कहा मैं मुनाजरा हार के नहीं मुनाजरा जीत के जा रहा हूं। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे कि तूने कहा जिंदों का जनाजा नहीं होता, मैंने मान लिया। तूने कहा जिंदों की विरासत नहीं होती, मैंने मान ली। लेकिन अगर जिंदों का जनाजा नहीं होता, अगर जिंदों की विरासत नहीं होती तो जिंदों का खलीफा भी नहीं होता।